नमस्कार, स्वागत है लोकतंत्र में आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 24 घंटे बिजली देने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बिजली चोरी को मानती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि राज्य में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए बिजली की चोरी का रोकना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर सरकार ने गुजरात मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत बिजली चोरी से निपटने के लिए एक समर्पित दस्ता और विशेष थाने बनाने की तैयारी चल रही है और सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि इस स्कीम पर चलकर जल्दी ही प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का सपना साकार किया जाएगा। ये एक तथ्य है। दूसरा फैक्ट यह है कि प्रदेश में बिजली विभाग का तकरीबन 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें 50% यानी तकरीबन 10,000 करोड़ सिर्फ सरकारी विभागों और माननीयों का बकाया है। अब योगी सरकार भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए हर जगह और हर सरकारी दफ्तर पर प्रीपेड कनेक्शन लगाने जा रही है। पहल हो सकता है कि सकारात्मक हो, लेकिन क्या यह तरीका सत्ता की हनक खत्म कर सकेगा? क्या इससे माननीय अपनी पहुंच और रौब दिखाकर फ्री की बिजली इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के सामने बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार के सुझाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है। क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। क्लिनिकल मैनर में फीडर मीटरिंग कैसे करना, घर घर तक स्मार्ट मीटर कैसे पहुंचाना, जिससे चोरी को बंद किया जाए। उन्होंने 2 स्कीम्स भी निकाली है, जिससे लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने कनेक्शन, अवैध कनेक्शन को वैध कर दो, नहीं तो उसके बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगर कोई बिजली चोरी करते हुए पाया गया, सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि करेगी। आगे चल के हो सकता है गुजरात की तरह स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए जाए बिजली चोरी के ऊपर कार्रवाई करने के। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये तय किया है कि जहां जहां 10% या कम लाइन लॉस है, वहां 24 घंटे बिजली देगी और बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी 75 जिलों में थाने बनाए जाएंगे। साथ ही सरकारी विभागों में बकाये को खत्म करने के लिए विभाग प्रीपेड मीटर भी लगवाएंगी। भविष्य के लिए हमने सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर की योजना हमारा विभाग लेकर आ रहा है। जितना आप पैसा देंगे उतना ही आप बिजली यूज़ कर पाएंगे। बिजली चोरी को लेकर एक अभियान हमारा चलेगा, जिसमें पहली बार अगर पकड़े गए तो 5 साल की सज़ा है और दूसरी बार अगर पकड़े गए तो 7 साल की सज़ा है। जहां पर आप रहते हैं, जहां इलीगल कनेक्शन ले रहे हैं, वहां 2 साल तक कोई बिजली का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। बाहरी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। सभी 75 जिलों में बिजली के थाने उपलब्ध होंगे और बिजली चोरी पर ही वो काम करेंगे। गौरतलब है कि बिजली विभाग का अन्य विभागों पर लगभग 10,000 करोड़ का बकाया है। ऐसे में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद बिजली का प्रयोग से पहले भुगतान करना होगा, लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में कुछ अड़चनें भी हैं। हालांकि व्यवस्था को लागू करने के लिए पेपर वर्क शुरू हो गया है। प्रीपेड मीटर है कि पहले से ही आप उसे चार्ज करके रखेंगे, जैसे ही उसकी अमाउंट होगा वो कट जाएगा। इससे हमें अपने रेवेन्यू के लिए जो हमारी बिजली जा रही है, हम कहीं से ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, पैसा मिल जाए सरकारी विभाग से। प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्दी ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। थाने, सरकारी इमारत और विभाग के ऊपर से बिजली के बिल के बोझ को कम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। ऐसे में इस नई व्यवस्था के लागू करने में जो चुनौती आएगी, उससे निपटना भी योगी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। गुजरात मॉडल की तर्ज पर योगी की सरकार बिजली चोरी की समस्या से निजात पाने की रणनीति पर आगे चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ की जर्जर व्यवस्था को पटरी पर ला पाना आसान नहीं। आरुषि गुप्ता, APN, लखनऊ। प्रदेश में बिजली की गंभीर समस्या है और इसी के लिए अब एकाग्रचित होकर और शिद्दत से मौजूदा सरकार लगी हुई है कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए। लेकिन उससे पहले ये कहा गया कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी अगर बिजली चोरी रुक जाती है तो। और अब इसी को रोकने के लिए प्रीपेड बिजली के सिस्टम इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। तो कुछ खास मेहमान हम तक हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यदेव त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ राजीव सिंह है, वरिष्ठ महासचिव हैं उत्तर प्रदेश पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। रविंद्र जी,
अब ये जो प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने की बात कही जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के सुझाव के बाद? हाँ आनंद जी, बात सही है कि प्रीपेड कनेक्शन लगाएंगे और सुविधा देंगे, लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि प्रीपेड वही लोग भुगतान कर सकेंगे जो अभी भी कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिजली चोरी की है। लाखों यूनिट बिजली रोजाना चोरी होती है और कटिया डाल के जिस तरीके से, चाहे लखनऊ हो चाहे और शहर हो, सभी जगह पर बड़े पैमाने में बिजली चोरी हो रही है। आज से नहीं हो रही, दसियों साल से हो रही है और इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की और कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है। यही नहीं, तमाम ऐसे उद्योग हैं जिनको की गलत तरीके से बिजली दी जाती है और जिन पर बकाया होता है उनको बिजली मिलती है। आम उपभोक्ता अगर 1000-2000 का भी बिल होगा और उसको जमा नहीं करेगा तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। जिन पर लाखों बकाया है, करोड़ों बकाया है, उनकी बिजली आज भी नहीं कटी है और वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजली विभाग को पहले सुधारा जाए, वहां सुधार किया जाए, क्योंकि बिजली विभाग के इंजीनियर ही चोरी करवाते हैं और उनके जो कर्मचारी हैं वो चोरी करवाते हैं। इस चोरी को, और जो कटिया का जो मामला है, पूरे प्रदेश में कटिया चोरी के जरिए लाखों यूनिट बिजली रोजाना चोरी हो रही है। जब तक इससे निजात नहीं पा पाएंगे, इस चोरी को नहीं रोक पाएंगे, आप प्रीपेड कनेक्शन दें, कुछ भी दें, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। जी राजीव जी, आपके पास मैं आऊंगा कि 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट पेंडिंग हो जाता है बिजली विभाग का, कैसे संभव हो पाता है ये? आनंद जी, ऐसा है, एक्चुअली हम लोग की सप्लाई बहुत बढ़ रही है। इधर हम लोग को 24 घंटे बिजली देने के लिए हमें काफी महंगी बिजली खरीद कर जनता को देनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 24 घंटे बिजली देनी है। हम लोग बहुत पहले से मांग करते रहे कि हमारा जनरेशन अपना हो। अब वो क्या होता है कि जैसे गर्मी आती है, बिजली की डिमांड बढ़ती है, जब एक्सचेंज वगैरह से बिजली लेते हैं तो रेट काफी हाई हो जाते हैं, लेकिन हम बाउंड है देने के लिए, तो हम कैसे भी करके घाटा सहते हुए भी प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करते हैं। सर, घाटा होना अलग है, बिजली के बिल पे ना होना अलग है। तो बिजली के बिल पे नहीं किए जाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या और कैसे फिर लगातार बिजली सप्लाई वहां पर होती रहती है? नहीं, बिजली का जो पेमेंट के इश्यू आप बता रहे हैं, पेमेंट जो हमारा एक वो कंज्यूमर है, नंबर 1 कंज्यूमर है, वो प्रॉपर पे करता है हम लोग को, उसका करता है। और कुछ जो बिजली चोरी की समस्या है, ये एकदम बात सही है। उसका एक रीजन ये बता दो, एक तो हम लोग के पास मैन पावर काफी कम है और इधर थोड़ा जो भी, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही, तो कुछ हम लोग को जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। अगर वो हम लोग को सरकार मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगा सर, 20,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए का बिल सिर्फ सरकारी दफ्तरों और माननीयों का है। तो सरकारी दफ्तरों के पास इतना बड़ा बिल पेंडिंग होने के बावजूद बिजली कैसे सप्लाई होती रहती है? माननीय जो हैं उनकी तरफ से बिल पे ना होने के बावजूद भी वहां पर कैसे होता रहता है बिजली का बिल? अब सरकार की कुछ जो डिपार्टमेंट है वहां हम लोग ऐसे कनेक्शन नहीं काट सकते, तो वो क्योंकि सरकार का ये है, हम लोग भी सरकार से ही हैं, तो वो हम लोग बाउंड है उनको बिजली देने के लिए। और इसीलिए जो अभी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने ये विचार किया कि क्यों ना वहां हम प्रीपेड मीटर से बिजली दें। इसी पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे अब कर रहे हैं कि अगर प्रीपेड बिजली देंगे, क्योंकि करीब 4000 करोड़ रुपए की बिलिंग होती है सरकारी डिपार्टमेंट की, और हमारे पास करीब 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाता है। 2000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू हर साल लैप्स होता है, तो वो हमारा ये हो जाएगा जब फिर सरकार उन डिपार्टमेंट्स के लिए जब बजट में प्रावधान करेगी कि आपका इतना क्या बिल लगभग आता है, नई शुरुआत है, तो हम लोग के ऊपर बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। सत्यदेव जी, एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जो अभी राजीव जी ने कहा कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां से अगर बिजली पे नहीं की जाती, बिल पे नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी सप्लाई करनी हम लोगों को होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है क्या इस चीज का कि आपके पास बिल जमा हुआ या नहीं हुआ, आप विभाग को बिजली सप्लाई करेंगे ही करेंगे? शायद सत्यदेव की बात हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। रविंद्र जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा सर। जी, सवाल सर यही है कि जब बिजली विभाग के पास बिल की पेमेंट नहीं पहुंचती है सरकारी दफ्तरों की तरफ से, उसके बावजूद भी राजीव जी कह रहे हैं कि बिजली हम लोगों को पहुंचानी पड़ती है, वहां पे कनेक्शन हम नहीं काट सकते, तो क्या प्रोटोकॉल डिफाइंड है क्या ऐसा कुछ? नहीं आनंद जी, जो राजीव जी बात कर रहे हैं वो भी बात सही है, क्योंकि इनकी मजबूरी है। सरकारी विभागों को, बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी और दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं और उन्हीं को भुगतान कराना है और वही बिजली लगाना है। अब उनके यहाँ की बिजली कौन काटे? जी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?
सबसे बड़ी समस्या इनकी राजीव सिंह की ये है। और इसीलिए एक तरीके से पूरा बिजली बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का वो दिवालिया हो गया है। हजारों करोड़ का बकाया है उसके ऊपर है, आज से नहीं है, ये दसियों साल से है और इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। वसूली हो कैसे भाई, जब सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग के अधिकारी और आला अफसर ही उस बकाया का भुगतान नहीं कराएंगे और बिजली लेते रहेंगे दबाव डालकर, या विधायक होंगे या सांसद होंगे या मंत्री होंगे जो बिजली खर्च करते रहेंगे और बिलों का भुगतान नहीं करेंगे। ये इन मुफ्तखोरों को आदत पड़ गई है कि मुफ्त की बिजली मिले जी, तो ये इसीलिए ये समस्या पैदा हुई है। और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, इन विभागों को ये अल्टीमेटम नहीं दिया जाएगा। राजीव जी, रविंद्र जो कह रहे हैं उसके लिहाज से तो बात सही कि कहीं ना कहीं विभाग की संलिप्तता रहती है अगर बिल पेमेंट नहीं हो पाती या फिर बिजली की चोरी होकर होती है तो। देखिए जी, ऐसा है, मान लीजिए कि हम स्वास्थ्य विभाग को बिजली दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को बिजली दे रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि हम लोग कैसे वो बिजली काट सकते हैं। वो हमें सप्लाई करनी है चाहे हमें घाटा हो, क्योंकि हम एक प्रदेश के जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, तो वो एकदम सडन नहीं कि हम जाके बिजली काट दें। तो बिजली चलती रहती है, सरकार से हमें कई बार फंड भी मिलता रहता है और उसमें डेवलपमेंट काम में खर्च होता है। लेकिन अगर वाकई में ये चीज अगर हमें पूरा ऑटोनॉमी दी जाए कि भाई आप स्वायत्त हैं, आप अपने उससे करने के लिए वो है, हमें फ्रीडम दी जाए, तो हमारा जो है जो रेवेन्यू की दिक्कत आती है कि हमेशा की कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को फील्ड में इन्वेस्ट करना है, पैसा चाहिए लेकिन वो पैसा नहीं है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ पावर और अच्छी हो, लाइन लॉसेस कम हो। वही दिक्कत है कि इसमें कहाँ रहता है पड़ेगी। ये सब बिल्कुल समझेंगे हम आपसे। वापस लौटूंगा। इस वक्त बीजेपी से दिनेश सिंह हम तो जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत चर्चा के दौरान आपका। एक मुबारकबाद आपको कि शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोग एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ कि भाई प्रीपेड मीटर अगर लग जाएंगे तो बिजली चोरी रुक जाएगी, लेकिन सुनिश्चित कैसे करेंगे इस चीज को कि कटिया जो डाली जाती थी वो अब नहीं पड़ेगी? देखिए, हमको कर करके ही हम लोग सीखते हैं जी। ये आज मीटर के क्षेत्र में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर हम लगाएंगे। ऐसे मोबाइल के क्षेत्र में देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि माननीयों के कई कितने हजार करोड़ रुपया, लाखों रुपया बकाया रहता है और बिजली आप देते हैं जी। अगर ये प्रीपेड की सुविधा मोबाइल फोन में है जी, और अगर आप पहले भुगतान कर देते हैं तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है जी। अगर पोस्टपेड की भी व्यवस्था है तो उसमें आपको अलर्ट आता है, अलर्ट आने के बाद आपके फोन को वन वे किया जाता है और वन वे करने के बाद आपको कॉल बैरेट कर दिया जाता है। तो मजबूरी बस आपको फिर जाना ही पड़ता है। आप निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे थे अजय जी कि देखिए, सरकार कई स्तर पे काम कर रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास, कानून व्यवस्था और बिजली व्यवस्था, और बिजली व्यवस्था भी बद से बदतर हो गई थी इन कुछ एक सालों में, तो उसको पटरी पर लाने का काम हमारी सरकार बड़ी तेजी के साथ कर रही है। और आप जो दूसरी बात कर रहे हैं कि जो कटिया डालने की व्यवस्था है, मतलब जो बिजली चोरी की बात है, जो बिजली लॉस की बात है, हमारी सरकार ने यह भी कहा है कि हम अलग बिजली थाने बनाएंगे, क्योंकि अभी हम उन्हीं थानों में शिकायत दर्ज करने हमारे बिजली के कर्मचारी जाते हैं जिनमें आम शिकायतें दर्ज होती हैं, तो उनके ऊपर वैसे इतना वर्कलोड है कि वो बिजली की समस्या की भी शिकायत उन्हीं के पास और चोरी की भी शिकायत, जिस तरह की जितनी भी समस्याएं उनकी शिकायत एक जगह। अगर हम अलग थाने बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें त्वरित निदान होगा। हमको अल्टरनेट व्यवस्था देना पड़ेगा। तो हमारी सरकार जो है चारों तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे दे सके। उस पर हमारे एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि शाम के वक्त अगर अंधेरा चलते चलते अंधेरा आ गया तो समझिए कि उत्तर प्रदेश आ गया है। इस मिथक को बदलने में क्या मौजूदा सरकार का जो इनिशिएटिव है वो कारगर हो पाएगा? देखिए, ये इनिशिएटिव कारगर हो ये तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आम उपभोक्ता कहीं ना कहीं इससे जो बिजली के संकट से पीड़ित है, आप अपनी राजधानी में ही देख लीजिए, इंदिरा नगर जैसे क्षेत्र में भी रात में 5 बार 7 बार बिजली जाती है जी। लेकिन इस आनंद जी, मैं इसके बुनियादी सवाल पे जाना चाहता हूं जी। अब मैं किसी को दोष या किसी की तारीफ किए बिना 1989 के बाद 25 वर्षों में यहां कई गैर कांग्रेसी सरकारें आई जी। श्री नारायण दत्त तिवारी के बाद बिजली जेनरेशन में छोटे छोटे 3-4 यूनिटों के अलावा कोई भी 1000 किलोवाट का भी नया जेनरेशन का कोई स्टेशन नहीं बना जी। तो एक तो हमें बिजली जेनरेट करने की सुविधा आगे बढ़ानी चाहिए जी। और दूसरा, ये लाइन लॉस के नाम पर जो बिजली चोरी कर्मचारी करते हैं विभाग के और
तमाम उद्योगों को देते हैं, उसको भी रोकने की सोचना चाहिए। जी। ये लाइन लॉस उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक है जी। और तीसरी चीज, बिजली चोरी रोकने के लिए इनके हर प्रयास का अच्छा होगा कि वो लेकिन वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कटिया डालने के अलावा लाइन लॉस के नाम पर चोरी और सरकारी विभागों का पेमेंट ना होना, माननीयों द्वारा पेमेंट ना करना, तो इन बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करने में ये सचमुच योगी सरकार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी, ठीक है। लेकिन सर एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि जब यहाँ पर रिकवरी की बात हो रही है, जो भी बिल पेंडिंग है, ऐसी परिस्थितियों में ही योगी सरकार की तरफ से जो भी डिफॉल्टर उपभोक्ता थे उन सबका सरचार्ज माफ कर दिया जाता है। तकरीबन 14,000 करोड़ का वो अमाउंट है, इसका सरचार्ज माफ किया गया है। तो इसके पीछे क्या मंशा रही होगी सरकार की, सत्यदेव जी? अब सरकार की मंशा तो सरकारी अनंत जी बता सकती है, लेकिन जब सरकारी विभागों से आप नहीं वसूली करेंगे, जब माननीयों से आप वसूली नहीं करेंगे, और जो दूसरा ईमानदार उपभोक्ता है उसकी बिजली 1-2 महीने भी लेट हो जाए, 10 दिन भी लेट हो जाए, तो आप उसका कनेक्शन काट देंगे। तो ये प्रथा आपको बदलनी पड़ेगी जी। और ये जो प्रीपेड मेथड है, निश्चित तौर पर प्रीपेड मीटर कहीं ना कहीं ये आप इसको सरकारीकरण के बजाय निजीकरण करने की दिशा में ले जा रहे हैं जी। ठीक है सर, इसी पे सवाल जानना चाहूंगा दिनेश जी आपसे कि जो प्रीपेड मीटर लगाने की बात हो रही है, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों में लगेगा या फिर हर घर में लगाने की बात हो रही है? दूसरी बात ये कि क्या इसको सरकारी मशीनरी ही अंजाम देंगी इस पूरे काम को, या फिर प्राइवेटाइजेशन इस काम का रहेगा? देखिए, समय के साथ अभी एक शुरुआत है, शुरुआती चरण है। अभी हम इसको सरकारी महकमे में ले जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में जाएगी। लोग चाहते हैं ना, एक दूसरे पर हम दोषारोपण करते हैं। जो आम जनता है वो बताते हैं कि व्यवसायियों का ऐसा किया गया, जो व्यवसायी हैं वो कहते हैं नहीं सरकारी कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी वो कहते हैं बाबू ऐसा कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। और ये समस्या आज की एक दिन की समस्या नहीं है। अभी आप कह रहे थे सरचार्ज माफ कर दिया सरकार ने, और पहली बार सरचार्ज माफ नहीं हुआ है। इसके पहले भी सिर्फ इसलिए कि जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उस पर दर प्रदर, उस पर ब्याज दर, जितना मूलधन नहीं था, जितना उनका बिजली का टैक्स नहीं था, उससे ज्यादा उनके ऊपर ब्याज लग चुके थे। जो किसान आम उपभोक्ता उसको ही देने में असमर्थ है, तो बाकी कैसे दे पाएगा? इसलिए कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए और बिजली के क्षेत्र में हम तेजी से काम करें, इसके लिए कभी कभी प्रोत्साहन की स्कीम निकालनी पड़ती है। और सिर्फ ये सरकार नहीं, बाकी सरकारों ने भी किया है और सभी क्षेत्रों में करते हैं। आप निश्चित तौर पर देखेंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में था कि बिजली जाने का समय था, आने का समय नहीं है। अब तो आने का समय है, जाने का हो सकता है ना हो कि कब चली जाए। अभी आप कह रहे थे कि 2-3 बार बिजली चली जाती है। कई तरह की समस्या है। अच्छा जी, बिजली की लाइनें बाबा आदम के जमाने पे हैं, उनके तार थोड़ा सा लोड पड़ता है, गर्मी का मौसम है, तार टूट जाते हैं। तो उस दिशा में सरकार एक एक कदम उठा रही है। अभी कितने दिन की सरकार है, आप धैर्य रखिए। जो हमारी सरकार ने कहा है कि 19 तक हम 24 घंटे उत्तर प्रदेश को बिजली मुहैया कराएंगे और उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। जी चलिए ठीक है। रविंद्र जी आपके पास मांगो चीजों को लेकर कि अभी तक जो जितनी योजनाएं सरकार की तरफ से लॉन्च की गई हैं उनका कहां तक उनका अंजाम रहा, और अभी जो इनिशिएटिव जो लिया गया है इसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है कि भाई जिस मंशा के साथ की जा रही है इनिशिएटिव, ये लिया जा रहा है इनिशिएटिव, उसी मंशा के साथ पूरा भी किया जाएगा? नहीं अनिल जी, मंशा बहुत अच्छी है जी, मंशा पर कोई शंका और संदेह नहीं है। लेकिन और अभी जो आप बाकी जो घोषणाएं हुई उनके बारे में जो कह रहे हैं, अभी वो घोषणाएं जमीन पर उतर के दिखाई नहीं पड़ी हैं। उसी तरीके से ये योजना भी है कि ये योजना आए, बहुत अच्छी योजना है, लागू हो, बिजली चोरी रुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बकाया की वसूली इसलिए भी जरूरी है कि बिजली विभाग बिल्कुल कंगाल हो गया है। और आप देखिए कि इसी लखनऊ राजधानी में, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ में चले जाइए, तारों का ऐसा जंजाल है, इसमें यही नहीं मालूम है कि एक तार कहां जा रहा है, दूसरा तार कहां जा रहा है। हजारों तार, और उसी में लोग कटिया डाल रहे हैं। दूसरे दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार, वो कटिया डाल के बिजली चोरी कर रहे हैं। तो ये इसलिए सुधार नहीं हो पा रहा है कि बिजली विभाग के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा हो और हम लाइनों को सुधार करें, हम जो मूलभूत ढांचा है
जो उनका ढांचागत व्यवस्था है, जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे, बिजली चोरी नहीं रोकेंगे, तो बिजली हम पूरे 24 घंटे बिजली देने की जो बात है, या प्रीपेड कनेक्शन की बात है। प्रीपेड कनेक्शन आप सरकारी विभाग को दे देंगे, ठीक है, वो पैसा दे देंगे, या और जो आम उपभोक्ता है, जो ईमानदारी से अभी नियमित भुगतान करते हैं, वो अपना भुगतान कर देंगे। लेकिन जिनकी मंशा हमेशा चोरी करने की ही होती है या भुगतान न करने की होती है, उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकेगी, उन पर कैसे अंकुश लगेगा, ये सरकार को देखना पड़ेगा। दिनेश जी, यहाँ पर जाना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल रविंद्र जी, वापस लौटूंगा सर आपके पास। दिनेश जी, अब प्रीपेड मीटर लगाकर ये तो सुनिश्चित कर लेंगे कि भाई जो रिचार्ज नहीं करवा रहा है उसके घर बिजली नहीं पहुंचेगी, लेकिन चोरी करने से आप कैसे रोकेंगे? ये कैसे नहीं, देखिए आने वाले समय में उसका एक सीधा सा तरीका है। अभी आप जो कह रहे हैं कि एक रेवेन्यू की दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार सोच रही है कि अगर ये तार अंडरग्राउंड हो जाए, जैसे कई महानगरों में हैं, तो जो बिजली की कटिया लगाने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है जो बार बार तार पर लोड पड़ने पर तार टूटते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, आप अपने मोहल्ले में दे सकते हैं। निश्चित तौर पर जो अभी बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु 100% सही कह रहे हैं कि 100 तार जा रहे हैं, उसी में केबल का तार जा रहा है, उसी में बिजली का तार जा रहा है, उसी बिजली के खंभे में टेबल के केबल जा रहे हैं, मतलब टीवी के केबल जा रहे हैं, अवैध तरीके से जा रहे हैं। ये पता नहीं कितने दिनों से हो रहा है और उसमें कौन लोग उसका उगाही कर रहे थे। तो अभी इन सब चीजों पर एक एक करके एक फैसला सरकार ने लिया है, और एक ही नहीं लिया है, अभी ट्रांसफार्मर बदलने का भी ऐतिहासिक फैसला लिया है कि उसी स्थल पर बदलना जाएगा, तत्काल बदला जाएगा। और मुझे लगता है कि आज तारीख में हम लोग बैठ के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन आप 100% सुधार होने में तो थोड़ा सा वक्त चाहिए ही ना। अब 100 दिन भी नहीं देंगे तब तो दिक्कत है। आप देखते रहिए एक एक करके सारी समस्याओं का उम्मीद हम करते हैं सर। हालांकि एनसीआर के पास ही गाजियाबाद जो शहर है, जिला भी है अपने आप में, वहां पर बिजली की व्यवस्था सुधरी नहीं है, वहां पर अभी भी कई कई घंटे तक बिजली गायब रहती है। इसका आप रियलिटी चेक भी अपने गाजियाबाद में रहता हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ जी, मैं भी रहता हूं जी। इसलिए आप चूंकि गाजियाबाद के बात आपने किया, तो निश्चित तौर पर पहले से हालत बहुत सुधरी है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम सुधर गई है, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन हालत सुधरी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है राजीव जी, जानना चाहूंगा कि लाइन लॉस जो कि तकरीबन 34% होता है, उससे विभाग को हर महीने तकरीबन 400 करोड़ का नुकसान होता है उत्तर प्रदेश में ही। इस चीज को रिकवर कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या स्कीम हो सकती है? देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जो एट प्रेजेंट जो सिनारियो है, करीब 20,000 मेगावाट हम लोग सप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में जो मैन पावर रही है, एक बिजली चोरी जो ज्यादा हो रही है, और जो ये लाइन और भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर जैसा बताया कि घना जाल वगैरह है और ये दिक्कतें आ रही हैं, तो मैन पावर की बहुत कमी रही है। जब ये बोर्ड टूटा था 2000 में, तो करीब 1 लाख से ऊपर लोग थे जो ऑन रोल एम्प्लॉय थे उत्तर यूपीएससीबी के। अब वो घट के मात्र 35 से 40 हजार रह गए। किन विपरीत कंडीशंस में हम लोग बिजली सप्लाई कर पा रहे हैं ये हम लोग जानते हैं, और इसीलिए हम सरकार से हमेशा मांग करते रहे कि अगर आपको क्वालिटी पावर देनी है और हमें रेवेन्यू भी अच्छा मिले, तो अगर ये 2-3 चीजें तुरंत कर दें कि जो एक इंडेक्स बनाया गया है कि इतने उपभोक्ताओं पे इतने सब डिवीजन रहेगा, जोन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर ये करें तो तुरंत अभी आपको फर्क दिखेगा कि हमारी रेवेन्यू कैसे बढ़ रही है। और हम दूसरा एक चीज है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि पहले हम लोग भी यहाँ उत्तर प्रदेश के वासी देखते हैं, पहले गाँव में, अब तो गाँव में बिजली जा रही थी, बिजली होती नहीं थी, गाँव में आदमी नेतागिरी शुरू करता था, थाने की नेतागिरी शुरू करता था, अब वो बिजली की नेतागिरी शुरू करता है। वो जाके बिजली के एसडीओ को धमकाएगा, मारेगा, हमारा बिल कम करो, ये करो, वो करो, उस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर बता रहा हूं, 5-6 जगह कहीं एक्सीडेंट मारा गया, कहीं एसडीओ मारा गया, लेकिन उन अभियुक्तों ने जिन्होंने किया उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो उस कंडीशन में आप सोचें कि वो बिजली चोरी रोक लेगा, हम तो व्यवस्था कैसे दे पा रहे हैं, बिजली सप्लाई कैसे दे पा रहे हैं। कुछ हमारे लोग जो कहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मैं कहता हूं टेक्निकल ज्ञान नहीं है, उसको टेलीकॉम से इसको कंपेयर करते हैं। टेलीकॉम टोटली ऑटो पे चलने वाला है, वहां कोई व्यवस्था बनाने के लिए लोग नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जहां पर कोल माइन से कोयला निकल रहा है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनें आके जनरेशन हो रहा है, लाइन आ रही है, ट्रांसफार्मर मेंटेन हो रहा है और घरों में बिजली पहुंच रही है। ये एक बहुत ही जटिल वैसा सब्जेक्ट है। इसमें अगर वाकई में सरकार को चाहिए, इसके लिए प्रॉपर फंड अरेंज करे और क्वालिटी मैन पावर रखे। वो मैन पावर ना हो। राजीव सिंह ने जो बात उठाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सत्यजीत जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो लॉ एंड ऑर्डर की जितनी जो हम लोग तस्वीर देखते थे कि भाई जनता दहशत में है, सिर्फ इतना ही नहीं, विभागों के ऊपर भी अलग अलग तरीके से असर पड़ता है। मौजूदा सरकार के गठन के बाद
उत्तर प्रदेश में जो कानून की हालत है, हालांकि कहा जाता है सरकार की तरफ से कि सुधरी है, लेकिन कई दफा पे जो तस्वीरें हैं वो बहुत विभत्स नजर आई हैं और ऐसी कुछ तस्वीरों का जिक्र किया राजीव जी ने। तो इन चीजों से सरकार कैसे निपटेगी, क्या कितनी चुनौती मानते हैं सरकार के सामने? अनंत जी, एक प्रश्न मैं राजीव सिंह जी से जानना चाहता हूं जी। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ही क्यों 34% लाइन लॉस होता है? महाराष्ट्र में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, आपका लाइन लॉस 34% क्यों है? जी, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, कुछ टेक्निकल दिखते हैं। उत्तर प्रदेश अब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। यहां पर हमारी एलटी लाइनें बहुत ज्यादा हैं। हम 765 से आते 220 की सप्लाई घरों में दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हमारी एलटी लाइनें हैं। इस वजह से टेक्निकल 4-5% का हमारा तो वैसे ही बढ़ जाता है। अगर कोई स्टेट है, कोई बहुत मतलब हॉटस्पॉट नहीं बसा हुआ, यहाँ छोटी दूरी पे गांव है, तो एक टेक्निकली लाइन लॉस हमारा उस वजह से बढ़ जाता है। और वही हम कह रहे हैं कि जिन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए कि वहां पर मैन पावर कितनी दे रखी है। अब पहले हमें मान लीजिए एक जिला था, हमारे पास 10,000 कंज्यूमर थे, आज बढ़ के 50,000 हो गए हैं। तो हमें वहां पे चाहिए उनको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। वो उस पे सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा। और अगर ये इस पे वो करते तो बहुत चीजें अच्छी रहती, क्योंकि हम इसमें निजी क्षेत्र की तरफ चले जाते। निजी क्षेत्र ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजली एक बहुत ही, फिर से कह रहा हूं, बहुत जटिल सब्जेक्ट है। और इसको स्टेट में रहना, निजी क्षेत्र आएगा तो उसका अपना एक हित रहता है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। और कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। हम लोग, आपको एक चीज और बता दूं, हम लोग को बहुत बोला जाता है ऐसा वैसा। अभी एक वर्ल्ड की पहली परियोजना हम लोगों ने लगाई है, जो एस्पॉन्ड पे लगी है, 1000 मेगावाट की एम्परर डी। वो आज तक किसी की लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये सफल होगी कि नहीं, हमने डिजाइन कर ली, इसकी ड्राइंग कर ली, इसको बना देंगे, तब भी ये परियोजना चलेगी कि नहीं। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जैसे हमारा सोनभद्र है, वहां पर बहुत सारे पावर हाउसेस हैं। एस्पॉन्ड के रूप में अबंडेंट एस्पॉन्ड है, जहां एस डाली जाती है, खाली लैंड खाली पड़ी है, तो उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोगों ने परियोजना बनाई। और पूरी की पूरी आपको बता दूं, फुल लोड पे वो मशीनें चल रही है। 1000 मेगावाट की बिजली उन परियोजना, उस योजना से हमको मिल रही है। हम लोग पे भरोसा करें, निजी क्षेत्र की तरफ ना जाए, नए पावर हाउस हमारे अपने लगे। आज अभी मैं बताऊं, कुछ अगर हमारे वापस मैं लौटूंगा आपके पास। होता, दिनेश जी, यहीं पे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो बातें राजीव जी ने शुरुआती तौर पर उठाई थी कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से भी ग्रसित है विभाग, तो उस चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, कानून व्यवस्था तो जर्जर हो चुकी थी। अब आरोप मैं लगाऊं कि किस सरकार ने कर दिया था, किस सरकार ने कर दिया था, कैसे अपराधियों का आपस में कैसे साठगांठ है, तो निश्चित तौर पर उस काकस को तोड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते हैं किसी अपराधी के संरक्षण में कोई हमारे सरकार का मंत्री खड़ा है या सरकार कहीं से उसको संरक्षण दे रही हो सकता है कोई खड़ा होने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन सरकार उसको संरक्षण देने का काम नहीं कर रही है। लेकिन पिछली सरकारों में होता रहा है। तो आज भी वो प्रयास, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जाकर वो एसडीओ पर लगाते हैं कि हमारे बिल को कम कर दीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे करने पर ऐसा होता रहा होगा। तो आज भी वो चाहते हैं कि दबाव बना के हम अपने बिल को कम कर लें, दबाव बना के हम अपने यहाँ लाइन को सुधार लें। तो दबाव बना के नहीं, होने वाला नहीं है। थोड़ा सा जरूर वक्त लग रहा है, मैं बार बार वक्त की बात कर रहा हूँ कि वक्त लग रहा है कि, लेकिन सारे काकस टूटेंगे, चाहे अपराधी के बीच में हो, चाहे पुलिस अपराधी के बीच में हो, चाहे जिसके बीच में हो, और बिजली विभाग के चाहे कर्मचारियों के बीच में हो। सिर्फ जनता को आप दोषी नहीं कह सकते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की विद्युत चोरी होती है तो कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों की भी मिली भगत रहती है। एक पक्ष दोषी नहीं हो सकता है, इसमें सबके सुधार की गुंजाइश है। और इस सरकार ने कहा है कि सब लोग अपने अपने में सुधार लाएं, सरकार, कर्मचारी और उपभोक्ता, इस सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में यही हालात, जिन राज्यों की चर्चा अभी हमारे दूसरे साथी ने की और आपसे सवाल भी पूछा था कि वहां क्यों नहीं हो रहा था, वहां की भी यही समस्या थी। वो भी बीमारू स्टेट थे, लेकिन वहां की सरकार ने सोचा और जनता का और अधिकारियों का साथ मिला। आज वो 24 घंटे बिजली ले रहे हैं। आज वो सरप्लस में है वो राज्य। उत्तर प्रदेश भी आप देखिएगा, हमारे शासन, अपने शासन काल में बता रहा हूं कि सरप्लस में जाएगा। हम बिजली के साथ साथ
वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं सर कि बिल्कुल सरप्लस में जाए। व्यवस्था पर जाए। सत्यदेव जी, एक बात जानना चाहूंगा यहाँ से कि सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जा सकते हैं, अधिकारियों को, उसके जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको पूरे नोटिफिकेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या उस चीज को रोक पाएंगे कि अगर कोई घर में अपनी जो बिजली का जो मीटर होता है उसमें कोई एडजस्टमेंट कराते हैं, 100, 200, 500 रुपए बिजली कर्मचारी को दे दिए जाते हैं, क्या उस स्तर तक सरकार पहुंच पाएगी चीजों को रोकने के लिए? क्या संभव होता है? अभी तो ये लोग जो योजना बना रहे हैं उसको कार्यान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े, ये तो बहुत बात की बात है जी। मीटर वाली। अभी तो ये कटिया नहीं रोक पा रहे हैं। लाइन लॉस का कोई जवाब न राजीव सिंह जी दे रहे हैं और न किसी ने भी दिया कि आप 34% लाइन लॉस क्यों हो रहा है जी। यही। और अभी आप सरकारी विभागों से वसूली के लिए भी जी आखिर क्या कर रहे हैं? वो जो 10,000 करोड़ रुपया है उसको आप कैसे वसूल करेंगे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं अनंत जी। ये समस्याओं का एक अंबार है, इसमें शुरू करिए। देखिए कहीं ऐसा ना हो जैसे दूसरे वायदे रह गए ये भी रह जाए। तो एक यहाँ कवि हुए संसी मिनाई जी, उनका मैं 2 लाइन का एक शेर पढ़े देता हूं जी। सब कुछ है मेरे देश में, रोटी नहीं तो क्या, वायदे लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या। तो वायदों से नहीं, जमीन पर हकीकत में उतरने दीजिए। मीटर भी दुरुस्त होंगे, लेकिन पहले कहीं ना कहीं आपके दिमाग दुरुस्त हो कि हम लाइन लॉस रोकें, हम सरकारी उससे वसूल करें, हम ईमानदार उपभोक्ता के साथ ईमानदारी करें। इन सारी चीजों के बाद लाइन लॉस के साथ साथ वाजिब सवाल उठाया देने जी। आपका मैं चाहूंगा इस पर आप जो लोग भी सवाल उठाते हैं। नहीं सर, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जो अभी तक सरकारी विभागों पर या माननीयों पर जो 10,000 करोड़ से ऊपर का जो बकाया है उसको वसूलने के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास? निश्चित तौर पर क्या आप समझते हैं कि 2 महीनों में इतना लॉस, मतलब इतना उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है? ये 2 महीने में तो हुआ नहीं होगा, पुराना निश्चित तौर पर सर, पुराना भी होगा, उसमें एडेड होगा। कई मोर्चों निश्चित तौर पर 15 साल का जी, जितने भी 15 साल का है, जितने भी सालों का रहा हो जी, और उनके साथ कहीं ना कहीं आप भी गए थे, अभी चुनाव में भी गए थे, तो उनका भी ये फर्ज होना चाहिए था कि आप कुछ तो उपाय करते। अगर आप 4 कदम आगे बढ़े होते तो शायद इस सरकार को 2 कदम बढ़ते तो हम 6 कदम की दूरी। 4 कदम आगे बढ़े होते तो आपको इतना बहुमत नहीं मिलता। ये भी जनता ने निर्धारित किया है। अगर हम मीटर दुरुस्त नहीं करेंगे, अक्षय जी जो आप कह रहे हैं उसी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो जनता हमारे मीटर को डाउन कर देगी। और जनता मीटर को डाउन कर दिया था। अभी आप शहर सुना रहे थे ना, जनता ने लंगोटी में कर दिया। तो जनता से बड़ा कोई कुछ होता नहीं इस भारतीय लोकतंत्र में। इसलिए वादों पर नहीं, और हम इसलिए कहते हैं वो ब्लूप्रिंट जानना चाहूंगा दिनेश जी मैं आपसे। ब्लूप्रिंट इसलिए है कि हम वादों पर नहीं, हम जहां जहां भी सरकार सर कैसे रिकवर करेंगे? अब देखते रहिए। हमने कहा कि सिर्फ एक प्रयास नहीं हो रहा है। एक बात आज सामने आई जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम विभागों से, ऐसा नहीं कि विभागों के पास नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी हमारी बिजली चल रही है, तो उनको पेमेंट करने में आनाकानी करते हैं। कभी कभी पैसा होता भी है, पैसा आपके विभाग में ना हो, लेकिन वो प्राथमिकता देखते हैं कि कौन सा काम पहले। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पिछले ही दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अगर बिजली ही नहीं होगी तो बाकी काम चलेंगे ही नहीं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने पिछले दोनों कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, मुलायम सिंह यादव के यहाँ जो बिजली कनेक्शन लगा था कि भाई कितने किलोवाट का लगना चाहिए था, उससे कहीं कम किलोवाट का वहां पर लगा हुआ था। तो ऐसे जो माननीय है, क्या उनके घर भी नोटिस आपकी तरफ से जाएंगे? ये सुनिश्चित आप करेंगे? शुरुआत तो कहीं से होगी। हमारे यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टॉप लेवल से शुरुआत कीजिए। शुरुआत तो ऊपर से, हमारे यहाँ नीचे से नहीं हो रही है। हमारे यहाँ शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। हमारे यहाँ शुरुआत ऊपर से। जब आप करने की कोशिश करें ना, तो पहले उदाहरण खुद बनिए। वो बापूजी की एक कहानी थी ना कि गुड़ खाने से रोकने के लिए पहले उन्होंने गुड़ खाना छोड़ा। तो पहले आप उपदेश देने के पहले उसको अपने ऊपर लागू करिए। निश्चित तौर पर ये सरकार पहले अपने ऊपर लागू करेगी। हम दूसरे को नहीं नसीहत देते हैं। निश्चित तौर पर हमारे सरकार भी करेंगे, हमारे माननीय लोग भी करेंगे। और जैसे दूसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हमने किया है, वैसे हम उत्तर प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश उन सारे राज्यों से आगे करके दिखाएंगे। आप इतना आश्वस्त रहिए। आपके मैं चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना। ठीक है रविंद्र जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि हालांकि कम सरकार को वक्त हुआ है, लेकिन क्या इतना कम था सरकार का वक्त कि कोई नजीर पेश ना की जा सके, कोई इकबाल स्थापित ना किया जा सके? क्योंकि अभी तक कोई भी योजना या कोई भी जो संकल्प पत्र में वादे थे वो पूर्ण नहीं हो पाए हैं। हाँ देखिए, वैसे तो कहने को कि भाई 100 दिन हो गए, अभी बहुत कम है, 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए जी। लेकिन अभी जैसे
एंटी रोमियो स्क्वाड बना, आज की तारीख में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उस तरीके की चीजें हैं, और भी जो चीजें हैं, तो अभी कहीं कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अपराध के मामले में देखिए कि अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं, कल गाजियाबाद में देखिए कि 30 लॉकर तोड़ के चोर चोरी करके दीवार काट के ले गए। सवाल ये बात नहीं, अपराधियों पर भी अभी कोई ऐसी धमक हनक नहीं बनी है जिससे भय पैदा हो। योगी जी ने आते ही कहा था कि अब अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए। छोड़ा तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उन पर भी अंकुश अभी नहीं लग पाया है। तो कहने की बात अभी ये है कि हम कहें कि भाई ठीक है, अभी 100 दिन हम कहेंगे, दिनेश जी कहेंगे अभी 100 दिन हुए, अभी आप 6 महीने का समय दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं हनक और धमक बननी चाहिए थी, जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है सरकार की तरफ से। ठीक है राजीव जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जो सरकारी दफ्तर है वहां पर आप लोग बिजली नहीं काट सकते, लॉजिक समझ में आता है कि सरकार के ये अपंग हैं, लेकिन जो माननीय होते हैं, जो दबंग कुछ लोग होते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े होते हैं, क्या ये बात सही है कि उनकी तरफ से दबाव के चलते भी उनसे बिल वसूली नहीं की जाती थी? नहीं, ये तो आप एकदम ये ट्रुथ है जी। आप ये तो बड़े माननीय को छोड़ दें, अगर हम अभी जो हमारे बता तो रहे हैं कि 5-6 आजमगढ़ में सिर्फ यही कि आप हमारा तो बात नहीं सुनी और उस पे जाके वहां एसडीओ को ऑफिस में घुस के मारा। अभी वहां पर हुआ था, चित्रकूट में हुआ था, एसडीओ की बहुत पिटाई की थी। अब इसने भय में कोई मेरठ का रहने वाला है, गाजीपुर में नौकरी कर रहा है, उसके साथ कोई बदमाशी करता है। उत्तर प्रदेश का माहौल आप जानते हैं कैसा है, हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे किसी की हिम्मत है कि वहां पे उसको कर पे, कोई प्रोटेक्शन नाम की चीज नहीं। हम लोग कई बार कहते रहे कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। और एक चीज हम और इससे हट के एक बात बोलना चाह रहे हैं कि 2000 में बोर्ड टूटा, 1959 में यूपीएससीबी बना था, 457 करोड़ का सिर्फ घाटा था। 7000 मेगावाट तब भी हम सप्लाई कर रहे थे, आज हम लोग 18000 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं, और ठंड में रह के ये जो है करीब 12000 रह जाता है। ये 70000 करोड़ का घाटा हो कैसे गया? जब ये यूपीएससीबी बोर्ड तोड़ा जा रहा था तभी हम लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें यह था कि आप कॉर्पोरेशन, आपको बिजनेस करना है, ठीक है, हमें बिजनेस करना है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि यहाँ पे अधिकारियों की पावर सीज कर दी जाए, वो एक कठपुतली की तरह काम करें। वही हुआ, इसीलिए घाटा इतना बढ़ गया। उस पर सरकार क्यों नहीं व्हाइट पेपर लाती है? अगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, जो 457 करोड़ का घाटा था वो 17000 करोड़ हो गया, तो यूपीएससीबी का पुनर्गठन क्यों नहीं किया जाता? जो बोर्ड की पावर्स होती हैं उसको दी जाए, तब आप देखिएगा सुधार कैसे होता है। मैन पावर दी जाए, जो है हमें डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दिया जाए, तब बिजली होगी। अगर सिर्फ बात ही करनी है तो हम तो कुछ भी बोल दें, वो तो ठीक है। हम लोग क्योंकि प्रदेश सरकार में एक वो नौकरी कर रहे हैं, तो हम तो जितना भी हमने क्षमता है हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जहां हमें 10 आदमी चाहिए, वहां 2 आदमी, एक बहुत ज्यादा दिन तक काम उनसे आप नहीं करा सकते। जी ठीक है दिनेश जी, राजीव जी इतने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, तो क्या पुनर्गठन के ऊपर विचार किया जाएगा? सिर्फ पुनर्गठन नहीं, देखिए पहली प्राथमिकता तो है राजीव जी की एक बात में कि निश्चित तौर पर उपभोक्ता, क्योंकि बिजली का वितरण जो है काफी तेजी से हुआ है, उपभोक्ता बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए उस रेशियो में। तो और एक दिन में कर्मचारी नहीं बढ़ पाते, उस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है। कई क्षेत्रों में ऐसी दिक्कतें हैं, और मैं कह रहा हूं कि इस सरकार को एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रहा है, तो सारे मोर्चों पर प्लान सरकार बना रही है, और कैसे भी वो सबसे राय ली रही है, दूसरे राज्यों से भी जाके वो विचार विमर्श कर रही है कि उनके यहाँ कैसे बिजली की हालत सुधरी और उत्तर प्रदेश में कैसे बिजली की हालत सुधर सकती है। उसमें जितने तरह के उपाय करने होंगे, ये सरकार उस उपाय करने से चूकेगी नहीं। और एक चीज, दूसरी चीज, आप बार बार जो अपराधियों का कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती है, अब ये हिम्मत होगी, अब ये हिम्मत होगी, आप देखते रहिए। और जो योगी जी ने कहा था कि छोड़ के चले जाएंगे, किसकी होगी, अपराधियों की जनता की? तौर पर उनको छोड़कर जाना पड़ेगा अपराधियों को। आज कम से कम आप ये नहीं कह सकते ना, कम से कम आप थानों में फोन कर रहे हैं तो फोन उठ रहा है, अब पीसीआर वैन पहुंच रहा है, एफआईआर लाज हो रही है, अब गिरफ्तारी हो रही है। आप कह सकते हैं कि हाँ गड्ढे मुक्त हो रहे हैं, हो सकता है पूरे ना हो पाए हों। आप कह रहे हैं अपराधों में कमी आई है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात सर आजकल बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि भाई हमारी तरफ से कोशिश है, पूरा भले ही ना हो पाए, लेकिन इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, कि जब यूपीएससीबी था, आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हैवी डेट में है, बहुत ज्यादा घाटा है। वही हमारा जनरेशन कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज, वो अच्छे प्रॉफिट में है। आज मैं बता दूं, उत्पादन निगम का प्रॉफिट हमारा 1000 करोड़ रुपए है, कैस्को का प्रॉफिट 256 करोड़ रुपए है, जो इस आपको 16-17 की बात बता रहा हूं। अब इस पे हमें इनकम टैक्स देना पड़ा। विडंबना देखिए, एक तरफ तो जबरदस्त घाटे में है,
दूसरा कि हमें अगर 1000 करोड़ पे प्रॉफिट पे करीब 300 करोड़ रुपए हमारा टैक्स जाएगा, जो हमारा जनरेशन और बढ़ेगा, हमारी कम से कम 3500 मेगावाट मशीनें पाइपलाइन में 5-6 साल में आएंगी, जनरेशन हमारा बढ़ेगा, ये प्रॉफिट हमारा 2000 करोड़ होगा। 600-800-900 करोड़ रुपए तो हम सिर्फ इनकम टैक्स में दे देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपीएससीबी का गठन करिए, पुनर्गठन करिए, और साथ में जो पावर्स रहती थी बिजली अधिकारियों को वो रहे, वो कठपुतली बन के काम ना करें। बिल्कुल सर, दिनेश जी हमारे साथ हैं, उम्मीद हम करेंगे कि इस चीज की फिजिबिलिटी है और ये तथ्य सही हैं, बिल्कुल सरकार मुफीद मानेगी, तो उम्मीद करते हैं दिनेश जी आपकी बात पहुंचाएंगे बिल्कुल सरकार तक। सर कुछ आंकड़े दिनेश आपको देना चाहूंगा ताकि कार्रवाई करने में आपको आसानी रहे बिजली चोरी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में तकरीबन 72% बिजली चोरी हुई, 2016 के आंकड़े हैं। काबीना मंत्री रहे आजम खान के गृह जनपद में रामपुर में तकरीबन 55% बिजली चोरी हुई। राहत गौतम बुद्ध नगर में जरूर रही है। तो क्या हम माने कि शुरुआत अब इटावा से और रामपुर से होगी नोटिस भेजने की? नहीं, बात नोटिस भेजने की नहीं। देखिए ये आंकड़े क्यों हैं, कहीं ना कहीं उनको जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो ऐसे कोई घर ऑफिस में किसी को घुसकर एसडीओ को नहीं मारता है, कहीं ना कहीं से उसको लगता है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी। तो जब कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और कर्मचारियों का मनोबल घटता है। लेकिन ये सरकार, मैंने पहले ही निवेदन किया कि ये सरकार नहीं करने जा रही है। ये सरकार अपराधी के साथ नहीं है, ये सरकार आम जनता के साथ है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कैसे स्थापित हो, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली कैसे मिले, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत रहे और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर कैसे तेजी से आगे बढ़े। बीच बीच में कुछ विस्तृत करने वाली तस्वीरें आई हैं। रविंद्र जी, तस्वीरों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि 3.25 महीने की सरकार है, क्या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही सरकार अपना अखबार स्थापित कर पाई है? क्या पुलिस कर्मी भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से? देखिए दोनों चीजें हैं जी। पुलिस व्यवस्था में अभी भी सुधार नहीं है। इससे पहले भी हम कई बार ये बात इसी चैनल पे हम कह चुके हैं कि जब तक कि जो थाना स्तर का जो कर्मचारी और अधिकारी है वो अपनी मानसिकता नहीं सुधारेगा, कानून व्यवस्था अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा। पहली चीज हुई। और दूसरी चीज, जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं उसके पीछे कारण यही है कि पुलिस आज भी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पहले करे। ऊपर बैठे अधिकारी भले ही अच्छे हों, वो कितने भी उनको आदेश निर्देश दें, लेकिन नीचे वही हो रहा है जैसे पहले होता था। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें थाना स्तर के लोगों में की मानसिकता में सुधार लाना आवश्यक होगा जी। जब तक वो नहीं सुधरेंगे हम कानून व्यवस्था नहीं सुधार पाएंगे जी। रही बिजली की बात, बिजली व्यवस्था में जो बदहाली की बात बताई इन्होंने बिजली बोर्ड के बारे में, मैं तो ये चाहूंगा कि बजाय इसके कि जो आईएएस अधिकारी बैठा दिए जाते हैं विभिन्न बोर्डों के अलग अलग उनके जो अंचल बने हुए हैं उनमें आईएएस अधिकारी बैठते हैं, वो अपने को सर्वज्ञ समझते हैं कि मुझसे ज्यादा जानकार दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जानते वो बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो बिजली से जुड़े अच्छे इंजीनियर, इनके जो ज्ञाता रहे हैं, तकनीशियन रहे हैं, जो पुराने अनुभवी इंजीनियर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोग जो इसके बारे में अच्छी राय दे सकते हैं कि पावर कारपोरेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, विचार करेंगे इन सुझावों के ऊपर। आप देखिए ये चीज ऐसे नहीं होता है जी। क्या दूसरे राज्यों में जो राज्य ऐसे तरक्की कर गए बिजली के क्षेत्र में, वहां क्या 100% कोई आईएएस नहीं है? ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस बोर्ड में उन लोगों को भी रखा जाता हो, रखा जा रहा है। अगर ये कहीं उदाहरण है कि नहीं वहां से आईएएस को हटा दिया गया है, वहां कोई इस तरह का नहीं है जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो, इसलिए वहां बिजली में बहुत बेतहाशा वृद्धि हो गई। आप सर्वज्ञ नहीं कह सकते हैं तो काफी कुछ जानकार होते हैं, ऐसा भी नहीं आप कह सकते हैं कि आईएएस कोई जानकार नहीं होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। और दूसरी चीज आपने कहा है कि आप कानून व्यवस्था में भी ऊपर सबको तकनीकी जानकारी नहीं होती है, तकनीकी जानकारी नहीं होती, हम कह रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जानकारी होती है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए प्रशासनिक जानकारी और तकनीकी जानकारी दोनों की आवश्यकता पड़ती है और दोनों तरह के लोग उसमें रखे जाते हैं। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में आपने कहा कि ऊपर के स्तर पर कितना भी सुधार कर दीजिए, जब तक नीचे के स्तर पर सुधार नहीं होगा, वो चीजें जो आपको परिलक्षित होनी चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। हमने कहा है कि सरकार नीचे से नहीं शुरू कर, सरकार ऊपर से शुरू कर रही है। कई स्तर पर काम सरकार ने किया है, अब वो नीचे स्तर पर भी काम कर रही है। वो अभी आप देखिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए,
वो भी आपको समस्या सही निराकरण होगा और अपराधियों में भय व्याप्त होगा और जनता निर्भय घूमेगी। आज भी जनता घूमना शुरू कर दी है। ठीक है, राजीव जी आपके पास मैं आऊंगा। सर, आप ही के विभाग की अगर बात करते हैं शुरुआती तौर पर, तो जो यहाँ पे बात हो रही थी भाई तकनीकी जानकारी का अभाव होता है उन लोगों के पास जो कि ऊपर वाले पदों पर बैठे होते हैं, क्या सही तर्क है या फिर ये तर्क सही है जो दिनेश जी यहाँ पर दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रशासन की जहां तक बात करें, एक जमाना था जब बोर्ड था, यहाँ पर IIT से मैक्सिमम लोग इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आके काम करते थे। उसका 2 रीजन था। एक तो यहाँ पे पैकेट इंडिया में सबसे अच्छा था, सेकंड कि यहाँ पे फ्रीडम थी वर्क करने की। जी। आज की डेट में वो दोनों चीज नहीं रही। आपको अच्छा टैलेंट चाहिए तो आपको एक अलग, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि बिजली एक बहुत ही जटिल और टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसपे हमें मैं किसी उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो इसमें है जी। कोई IITian अगर यहाँ पे रहता है, इंजीनियर्स हैं, तो वो भी उनमें भी प्रशासन की क्षमता कोई कम नहीं है। अगर उनको पावर, पहले आप सीधा से एक जवाब मैं जानना चाहता हूं कि 2000 में जब बोर्ड टूटा तो 457 करोड़ से घाटा क्यों बढ़ गया 70,000 करोड़ रुपए? जी बिल्कुल। पूरा 1972 से पूरा यहाँ के बोर्ड के पूरे इंजीनियर्स ही चेयर करते थे और इस पे पूरा ये होता था, तब इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही हम कह रहे थे, जब ये था बोर्ड टूटा तो एक समझौता हो कि 10 साल के बाद अगर नहीं कोई सुधार होता है तो इस पर पुनर्समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करके इसका देखा नहीं हो रहा तो यूपी बोर्ड UPSC भी बनाया जाए और जो पावर्स उसकी रहती है उसको रखा जाए। होता क्या है कि कोई यहाँ पे मान लो कोई IAS भी आता है तो साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए कोई आते हैं तो वो हमें ये नहीं कहते, वो भी अपना एफर्ट देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है, इसने लाइफ एज ए असिस्टेंट इंजीनियर स्टार्ट की है, चीफ डायरेक्टर तक बना है, तो उसको इनपुट पता है कि कहाँ हमारे वो हैं। इसी की मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी हायरार्की में कुछ लूपहोल्स हैं, उनको भी सुधारना होगा। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो जिस मंशा के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया है, उम्मीद करते हैं कि उसी मंशा के साथ इसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा और इसमें कोई लूपहोल बीच में नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने की, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और उसमें फिलहाल सिर्फ इतना।